पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना। मैंने नहीं सुना था भाई ये। मैंने कहा भाई अब पहली बार मैं बोलूंगा कि क्या नाम है, कि बड़ी बढ़िया सलाह दी कि मोटे, हाँ सही बिल्कुल सलाह है कि भाई मोटा मिट्टी मोटा का। अच्छा नहीं होता है। भाई मिट्टी का तेल मैंने नहीं अरे सुना था ये वाला यार, हाँ पहले। होना, मोटे पता लोग नहीं। परेशान है। हाँ, हाँ हाँ। प्लीज कंटिन्यू, उसके बाद ही बात करेंगे अपन, और होना भी है, मुझे सुनना सब चाहूंगा मैं। बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान है, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। यार ये क्या है यार ये, मतलब अगर ये व्यक्ति या तो एक अपना खुद का शो चलाएंगे ना अगर ये, तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, मुझे डैम ऐसा गुड। लगता मतलब है। ठीक है, पहले वाला तो फिर भी जाने दो क्योंकि वो लगा कि ठीक है, इट वाज अ फनी। लेकिन यार ये आखिरी वाला मस्त। हाँ, पता आज नहीं का मैं पहला दो। रील 8.2 फॉर मजे दिलाने के लिए। बिल्कुल, नाइस। अरे 8.5 और ये बिल्कुल, मैं तो टोटली एग्री कि इंडिया का तो बॉडी फिनोटाइप भी वैसे सही है, पतले मोटे, मतलब कि रिलेटिव मसल मास हमारा कंपैरेटिवली कम ही है। तो और ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति दिख भी रहा है अगर मोटा, तो मतलब कि और भी ज़्यादा विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट दोनों ही अच्छे खासे अमाउंट में है व्यक्ति के पास। छांटो इसे, बट ऐसे बोलते हैं ना, तानसिक तोमर, छांटो। वही वाला छांटो, बहुत हाँ। बहुत चीज़ें हैं इसमें बोलने के लिए, और ये बहुत बहुत ज़्यादा सवाल आता है बेसिकली जब भी हम्म, मैं अपने उस दौर में पर्सनल ट्रेनिंग किया करता था बहुत सालों तक। सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये आता था कि मुझे पतलों को मोटा होना है, मोटों को पतला होना है। बहुत सब, और है ही नहीं कुछ लाइफ में, मतलब कि कनेंडम ऑफ लाइफ। पतले को मोटा, मोटे को पतला, गोरे को काला, काले को गोरा, बेसिकली नहीं यही ये बात ये है। कहाँ से, नहीं नहीं, गोरे को हाँ, काला का होना है। है। गोरे को काला होना अच्छा, है कि गोरे को जो काला लोग गोरे हैं, टैनिंग, अंग्रेज लोग जो टैन टैनिंग में होना चाह रहे अंग्रेज, हैं। हम अच्छा। तो अंग्रेजों की दुनिया में रहते थे ना, वहीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा अच्छा टैनिंग बेड अच्छा लगाए जाते थे उनके लिए कि मुझे ऐसा चाहिए जो तुम जैसे हो ना, वैसा ही चाहिए। एक अच्छा जने ने तो अच्छा यहाँ तक अच्छा। आकर बोल दिया था, मैंने कहा मुझ जैसा। तो ठीक है सर, अब क्या बोलेगा कोई। टैनिंग। तो ये बात है, और दूसरा ये है नुआंस इसमें कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा कि लोग न्यूट्रिशन, हेल्थ और साइंस के जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं वो बाबा जी से क्यों पूछ रहे हैं, और बाबा जी के पास पूरा का पूरा आईपैड प्रो है, उस पे देख के बता दें। अपने मन से क्यों बता रहे हैं, पर मन से नहीं, मन से बताएंगे तो ज्यादा व्यूज लेकिन आप आएंगे। देख रहे हो कि अभी अभी क्या हुआ है ग्रॉक पे। ग्रॉक ने अनलीश कर दिया ना ग्राहक अपना ने, वो अरे पूरा देसी अरे मॉडल। भैया, उस पर तो तो एक सेपरेट वीडियो बनता है, पता है। उस पर तो है एक ना, सेपरेट। हम ये कर सकते हैं, मिल करके बैठते हैं और ग्रॉक खोलते हैं और बैठ करके बतियाते हैं ग्रॉक से। मैंने ग्रॉक 3 पर उसको पूछा कि भाई तुम तो धागा खोल दिए स्यूडो साइंस का। तुमने तो हम्म, बैंड बजा दिया पूरा। तो उसने पूरा बताया कि मैंने किस किस लेवल पर काम करता हूँ मैं, और कैसे कैसे काम करता हूँ, किस तरीके से काम करता हूँ। तो उसने नाइस। अपनी बात करी कि ज्यादा मुझे ना समझो, मैं सिर्फ एक एआई मॉडल हूँ, पर मैं इस लेवल पर काम कर रहा हूँ और आगे भी ये करने वाला हूँ। तो कोई सुपरविजन नहीं है बेसिकली वहां पर फिलहाल, और अगर ये ऐसा रहेगा तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है, बट उस पर एक वीडियो बन सकता है। अगर हम्म, आप लोग चाहेंगे कमेंट में बताएंगे तो हम बना देंगे, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चली रही है जिंदगी। तो बेसिकली 2-3 चीजें और हैं इसमें, अगर इजाजत दें तो। तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक्स कुछ लोगों का, जो हर किसी इंसान का एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, जो कैलोरी बर्न एट रेस्ट की, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज सांस ले का रहे तो हैं, खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें जो कैलोरी आप बर्न करते हो उसको कहते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो हर किसी इंसान का अलग अलग होता है, जेनेटिकली भी डिटरमाइन होता है। कुछ लोग इसलिए पतले ही रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, स्किनी फैट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत भारत की, कि जिसमें पूरा इंसान पतला है और उसका
तो ये हल्का सा पेट निकला हुआ रहता है, तो वो है। तो 2 तरह के लोग हैं, या तो मेरी तरह होंगे जो पूरे के पूरे इस तरह के दिखेंगे, जो कभी मस्कुलर हुआ करते थे, अब थोड़े मोटे हो गए, या पतले लोग हैं जो या अब आई एम स्किनी फैट के स्किनी टी-शर्ट फैट हो के गए हैं, जिस हाँ, टी-शर्ट के अंदर पतले दिखेंगे और टी-शर्ट के हाँ, बगैर जब वो मोटे दिखेंगे। टी-शर्ट उतारेंगे तो उनका पेट दिखेगा सिर्फ। तो वो भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भारत में। क्योंकि हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, मसल मास हमारे अंदर है नहीं, और मोटे होने का सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोनल डिस्ट्रेस, जो कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, उस वजह से मोटे होते हैं, जो कभी बड़े वीडियो में बता देंगे। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। नीट है, जो थर्मोजेनेसिस है, जो कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है। नॉर्मल थर्मोजेनेसिस है कि आप कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस हिसाब से है। अ, 2 ही चीज़, केवल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने और ब्रेन, हुँ। इन दोनों में ही हमारी मोस्ट ऑफ द कैलोरी जो है वो बेसिकली इन्वेस्ट होती है। बीएमआर आप देखोगे ना किसी इंसान का, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। मतलब जितना 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे तो ना के बराबर कैलोरी खर्च होगी, 200-300 कैलोरी खर्च होगी, बट जो पूरे दिन का बीएमआर है वो 2000, कई लोगों का 2500 तक हो सकता है। हुँ। और अगर उसमें नीट इंक्लूड कर दो, नीट NEAT नीट, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्मोजेनेसिस अगर एक्टिव नहीं है तो भी थर्मोजेनेसिस तो हो ही रहा है, आपकी बॉडी हीट तो प्रोड्यूस कर ही रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको मोटा या पतला करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ये कुछ 2 सेंट्स। मस्त। आजकल हम देख रहे हैं लोग अपने हाथ पर या गर्दन पर टैटू बनवा रहे हैं। आप में से तो कोई नहीं है ऐसा जो टैटू बनवाया हो जिसने। यहाँ हमने देखा वो पूरे पूरे बाजू पर बनवा ले, यहाँ बनवा ले, यहाँ बनवा ले टैटू, यहाँ टैटू बनवा ले जाकर। आपको पता है हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहता है जो अपने शरीर के ऊपर टैटू, चित्र इत्यादि बनवाता है, उसके हाथ का किया हुआ दान, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन, उसके हाथ का दिया हुआ जल ना देवता ग्रहण करते हैं ना पितृ ग्रहण करते हैं। ये टैटू पैटू से बचो। भगवान ने इतना सुंदर देह बना दिया, इसके ऊपर कारीगरी की तो जरूरत ही नहीं है भैया। क्या कारीगरी करनी? सही बताएं, ये टैटू पैटू बनवा करके आपको क्या लगता है व्यक्ति सुंदर लगता है? सुंदरता तो सादगी में होती है, सादा व्यक्ति। परम पूज्य देश ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्या? ये वाला आई गेस नहीं किया हुआ। पता नहीं मुझे भारत मेरे में दिमाग में कौन सब सा कुछ घर है जिसके माँ-बाप के हाथ पे यहाँ ओम नहीं लिखा हुआ है? वही बोलना चाह रहा था, या नाम लिखा हुआ है अपना। नहीं, ओम दोनों में तो आप से एक देखें ना होगा। कि कितना ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी अपनी दादी-वादी और राजस्थान का वो उठा करके देख लो तो उसके अंदर में तो बढ़िया, मतलब ठुड्डी पे जो वो बनवा लिया जाता है, या सब परमानेंट सब एक टीका बनता है। और सब राजस्थान में नीचे की साइड उड़ीसा वगैरह के अंदर में तो यहाँ तक कि, तो अगर आपको वो याद हो कि हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी वो प्रथा है कि एक राम पूरा का पूरा, एक पूरा शरीर पे वो छोटा 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 राम गुदवाया जाता है। पूरा का पूरा राम पूरे शरीर के ऊपर गुदवा लिया जाता है। पहले 2 तरह की प्रथाएं हुआ करती थी। एक तो अपने बर्तन, जो आपके बर्तन हुआ करते थे ना किचन में, गुदवा देते उस पर अपना नाम लिखवाते थे, और एक गुदवा अपनी देते बॉडी पे कम से कम अपना नाम या भगवान का नाम लिखवाते थे। ये राम। मतलब मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है आपको बच जाओगे कि मैं, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेले में करना जाते हैं और पड़ेगा, वो मतलब कि मेले में ही करना वो पड़ेगा। करते हैं। और उससे जो जितने इन्फेक्शंस हुए होंगे किसी इंसान को, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। कि सबसे बड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होती है जो टैटू की जो नीडल है। अगर नॉर्मल मॉडर्न टैटू की बात करूं तो उससे जितने इन्फेक्शन होते हैं और बड़े बड़े रोगों का खतरा है, जो कि जितने भी हो सकते हैं, HIV तक, दूसरे जितने भी ब्लड बॉर्न डिजीजेज हैं या जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उन सब का खतरा हो सकता है अगर आपने इस तरह की नीडल से बनवा लिया कि सभी एक जैसा यूज कर रहे हैं, एक ही तरीके से यूज कर रहे हैं, जो कि अक्सर होता है भारत में और बाहर भी होता है। अभी जब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी ना HIV के बारे में लास्ट के 10 सालों में, तब से लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल फ्रेश नीडल चाहिए। तुम्हारी इंक कौन सी फ्रेश है, नीडल ये भी और कौन सी फ्रेश है। ब्लेड भी, मतलब कि जब आप वहाँ पे हाँ, वो जाते तो है ही। हैं सैलून फ्रेश सैलून में भी ब्लेड आप जाते हैं, तो ये पहले नहीं था। पहले तो नहीं था, हमारा ब्लेड्स ही रीयूज किए जाते थे, मतलब वो आप उसको घिसा जाता था घिस उसको। के, हाँ वो करके, और वो रीयूजेबल उसकी कैटेगरी में उस तरह हो, चाहे ब्लेड्स हो। अब फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला भाई सिंगल यूज और डिस्कार्ड करना है, मतलब हॉस्पिटल्स में भी सलाहें हैं कि डिस्कार्ड करना है। मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है बचपन में कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर में प्लास्टिक की निडल्स, बेचारे लोग इतने ज़्यादा मानसिक रूप से क्षीण। मैं सोच रहा हूँ कि क्या था वो हॉस्पिटल जब मैंने देखा था ये, कि उन्हीं में वहीं पर लगा करके और वो प्लास्टिक की निडल को वो कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे।
इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे जी, बॉयल प्लास्टिक। और ये है भारत में, इस तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको। कि इतिहास में क्या था, पहले मेटल की होती थी ये पूरा, उसका सिरिंज भी वो मेटल का होता था, तो वो बाकायदगी से बॉईल करके ये रीयूज की जाती थी, जिसको कि हटा करके फिर वन सिंगल यूज वाले पे हम पूरे इंडिया के अंदर में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अब लोगों ने तो अपना, जब नई चीज़ आएगी मार्केट में तो लोग क्या करते हैं, वो पुरानी वाली चीज़ को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने प्लास्टिक वाली नेडल और सिरिंज को जो है वो बॉईल करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, धन्य हो। तो और टैटू बाकी तो तो देखो, केवल टैटू क्यों, टैटू भी अगर वो है हमारे, तो मतलब जितने भी बाकी जितनी चीज़ें बची, चाहे वो कान छिदवाना हो, नाक छिदवाना हो, या फिर बाकी चीज़ें हों, फिर वो किस कैटेगरी में हम डालेंगे? ये तो हमारा कल्चर का पार्ट है, हाँ, जो वो आज कल्चर का हमसे पार्ट है। वेस्टर्न लोग नहीं सीखे नहीं हैं नहीं 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 कि नहीं, भाई वो कल्चर का पार्ट है। वो कल्चर का पार्ट है। पियर्सिंग। हाँ, वो कल्चर का पार्ट है। ठीक है सर, बाकी तो ज़्यादा खैर। क्या बोले। इसका रेटिंग तो दीजिए, हाँ, इसका रेटिंग तो दीजिए, रेटिंग। इसमें तो केवल केवल मेरे ख्याल से 6 सेव 5, हाँ 2 6 years सेवन देता ago. है, ज़्यादा वो नहीं। 7 फॉर द फॉर मतलब एबिलिटी टू लर्न साइंस, की मतलब इसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा हाँ अच्छा हम अच्छा। कुछ सीख सकते हैं, बस उससे 7। 2 दोस्तों years आप लोग भी ago, अपनी someone रेटिंग जरूर दीजिएगा, जो आप कर रहे हैं हाँ, ना कमेंट पे, मतलब कमेंट में जरूर रेटिंग दीजिएगा, तो उससे हमें नहीं तो पता कम से चलेगा कम कि अपनी फेवरेट तो बतानी है कि आप आज की फेवरेट कौन सी रही। 2 years ago, मजा किस someone में आया। told me the science behind getting. 2 years ago, someone told me the science behind getting the gender that you want for your next kid. And I was very skeptical at first, but then I tried it and it worked, so I am sharing it here with you guys. So we all know that the gender of a kid will depend on the sperm of the man, and there's the X sperm and the Y sperm, which will give you a girl and a boy respectively. So the difference between these two sperm is that the Y sperm, the one that will give you a boy, is faster but has less stamina. And the X sperm, the one that will give you a girl, is slower but has more stamina and can survive longer. So what this means is that if you want a boy, you have to do it on your ovulation day, because your egg will be ready to meet the sperm, and because it is the fastest, the Y sperm will run towards the egg and meet it first. But if you want a girl, you should do it a few days before ovulation, so that when your egg comes out during ovulation date, the male sperms would have already died. And the only surviving sperm is the X one that will meet the egg, and you will have your girl. Okay, and this is just a disclaimer, okay? It worked for me, but it won't work for everyone. I'm not sure about this. I just want to share to whoever who cares about it. वी केयर। हम डिस्कस करते हैं। क्या मैं अकेला हूँ जो जिनको लग रहा है कि आपको भी लग रहा होगा शायद ये गाड़ी चलाते चलाते नहीं ज्ञान दे बगल रही हैं, में, बट मतलब ऐसा नहीं है, कि क्योंकि वो इंडिया दूसरी में। सीट पर है। हाँ हाँ, क्योंकि वही मैं सोच रहा हूँ, अगर कई लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी चलाते चलाते ज्ञान दे रही है, तो ऐसा नहीं है। उल्टी सीट है, दूसरी हाँ, तरफ से। वहाँ वाली है। बट हाँ, ये ज्ञान मेरे को ज्ञान थोड़ा बचपन टेढ़ा में, है। मतलब कि कॉलेज टाइम में भी, मतलब हम लोग बायोमेडिकल कर रहे हैं, और मैंने जब कोई क्वेश्चन पूछा, क्लासमेट थे, तो हम आई कैन लाइक लेट इट गो ऑब्वियसली, बट द आंसर वाज कि क्योंकि लड़कियां ज़्यादा क्यों होती हैं, तो द पर्सन सेड कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा होता है, तो उसके कंपनसेशन कुछ भी बोल करके वो लाइक जस्टिफाई करने की कोशिश करना। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वही डायरेक्शन है। मैं अगर ये बोलूँ कि 5 बजे सेक्स करने से लड़का होता है, 7 बजे सेक्स करने से लड़की होती है, और मैंने 5 बजे सेक्स किया और देयर वाज 50% चांस लड़का होना था, लड़का हो गया, और फिर मैं दुनिया को जा करके ज्ञान दूं कि 5 बजे से लड़का होता है, 7 बजे से लड़की होती है, दिस इज द सेम रील कि द पर्सन एक्चुअली हर्ड सम रैंडम बुलशिट एंड ट्राइड इट, और उसके अनुसरण उसके जो वॉट एवर शी वॉन्टेड हैपेंड बिकॉज इट वॉज अ 50% चांस। नाउ शी हैज़ बिकम अ प्रॉफिट कि ये ही करने से लड़का होता है और यही करने से लड़की होती है। मेरे ख्याल से इतना ठंडे ही अमरूद इसलिए के ठंडे अमरूद के गरम बीज हाँ वही 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 वो खा लेंगे तो वही लड़की हो जाएगी। वही वही सेम 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 सेम। तो बेसिक बेसिक साइंस क्या समझा है इसमें, मतलब ये तो बहुत स्कूल लेवल की साइंस होगी। आई एम श्योर कि हमें से अधिकतर लोग जो देख रहे होंगे उन सबको ये पता होगा कि कैसे लड़का होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये हम सबको पता होगा। तो नहीं नहीं जरूरी पता नहीं है तो भाई, जरूरी नहीं है। अच्छा हमारी ही जॉब है, हमारी हमको ही पैसा मिलेगा कि जब ये चीज़ सिखाई जाएंगी, आई विल ऐड वैल्यू, पीपल विल पे अस। आज की आखिरी रील जो हम देखने वाले हैं, आइए जरा सूर्य पे चलें। मुझे सूर्य की भी एक थियरी कि सूर्य के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियली कुछ किया है एलियन वालों ने, जो सूर्य को नुकसान आते बीच में एक एलियन मैंने बोला था ना, एक वीडियो में, पुराने वीडियो में बोला है
कि कुछ एलियन गए थे सूर्य के अंदर और फिर वो वहां से कुछ करके निकल आए वापस। तो वो सूर्य में तो ये इसलिए गए थे कि भाई हम अगर शक्ति डाल के सूर्य के अंदर से काल अग्नि प्रवेश करा के सारी दुनिया को जला के भस्म कर दे, पूरे ब्रह्मांड को 40 कला की पावर डाले और 40 कला की काल अग्नि हो तो 40 मल्टीवर्स पूरा 40 कला तक जल जाए। 40 वो ये कला तक की चाहते हैं दुनिया। 40 कला की मल्टीवर्स 100 कला का है, उसमें जहां तक 40 कला है तो वहां तक काल अग्नि जाएगी। वो जलाना चाहते थे मगर वहां से किसी ने उसको बुला लिया कि भाई ऐसा नहीं करना। भाई ऐसा ऐसा नहीं नहीं करना है। ऐसा नहीं करते। ध्यान गलत रखें, बात। अच्छी बात नहीं गलत है। बात। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा करें, आप वापस जाएं धरती पे। ऐसे कैसे जला देंगे तो फिर अगला पार्ट कैसे बनेगा? पर ये बहुत अच्छी फिक्शन बन सकती है, पता है? मतलब अगर कोई फिक्शन राइटर है ना तो मजेदार फिक्शन बनेगी हाँ, कि हाँ। सूरज पर एलियन चलेगा और वो पूरे दुनिया को जलाना चाहते हैं, पूरे सोलर सिस्टम को। बोले कि मजेदार। वहीं पे जाकर के एक बंदा बोले, भाई तू यहाँ इतना दूर चल के आया, ये सोच हमें ही करके कि पता था। सूरज के सेंटर में इतनी ज्यादा गर्मी है, यार तू एक बार धरती भी ट्राई कर लेता यार, उसके अंदर में भी बहुत गर्मी है यार, वहां भी लोहा पिघला ही पड़ा है सेंटर में, वहां से नहीं है कि वहीं ट्राई कर लेता, और इतना चल के आया। धरती को बर्बाद करना है तो सीधे धरती को बर्बाद करो ना, सूरज ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सीधे सीधे यहाँ पर आओ, हम तो वैसे कर ही रहे हैं काम, उसको बस एक्सेलरेट करते कर थे, दो। हाँ कर रहे क्लाइमेट हैं, चेंज का बर्बाद काम कर हम रहे कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आराम से हो जाएंगे कुछ हजार साल में अपने आप हैं। ही वही वाली बर्बाद। बात ना, और वो जो हमेशा इतिहास का हमेशा रहा है कि जल नहीं जल रहा है सूरज, सूरज अरे नहीं जल रहा अरे है। अरे 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 कितनी बार कितनी इतिहास बार बोला जाएगा ये चीज? सूरज जल नहीं नहीं रहा जल है। रहा है सर। इट्स नॉट आग का गोला। इट इज नॉट आग का गोला। चलिए सर, आज तो की जो आइडियाज रहे और कहती रही उसको यहाँ तक रखेंगे, और दोबारा अपनी जैसा लोगों का विचार रहेगा ग्रॉक को लेकर के, कालियां वालियां बहुत दे रहा ग्रॉक, तो करते हैं इस पे। मुझे ये मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड बनता है बहुत मजेदार, मजा आएगा, क्योंकि हम पर नहीं है बर्डन, जो हम नहीं बोल रहे हैं, एआई बोल रहा है, तो हम मतलब हम तो बस चुप रहेंगे। हम बोल शब्द उनके हैं, शब्द तो उनके दिखा हैं, नहीं कालियां शब्द भी उनके हैं, शब्द भी उनके हैं, सब उनका है, हमारा कुछ नहीं है। हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है एआई की दुनिया में, बस ये है। हम ब्रॉडकास्ट करने वाले, ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट ओनली। करके उसको हार्नेस करेंगे उसको अपने व्यूज के तो लिए। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए तो, और मेंबरशिप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहे हैं आजकल हम लोग, पर ज़रूर आगे आने वाले टाइम में लाइव भी करेंगे, वीडियो भी डालेंगे, तो बनाए रखिएगा सपोर्ट। मिलते हैं अगले समय, तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय।